ये आंदोलन जो है कोई खाप का नहीं है। ये आंदोलन जो है किसी जाट नेताओं का नहीं है। ये आंदोलन जो है पूरी दुनिया का है। आज इसमें वर्ल्ड वाइज लोग शामिल हैं आंदोलन में। आपने देखा नहीं होगा, अमेरिका के अंदर बर्फबारी हो रही थी, माइनस का टेम्परेचर था। हजारों लोग जो है इन कृषि के कानूनों को लेकर के अमेरिका से विरोध कर रहे थे। कनाडा में विरोध है, पूरे यूरोप में विरोध है। हमारे देश ने, हमारे किसान ने दुनिया को खेती करनी सिखाई है। आप ये बताओ मुझे, ये जो तराई का इलाका है, सारा का सारा बीड़ हुआ करता था, जंगल होते थे। आज तराई कहते हैं उसको इसलिए कि वहां जाकर के किसान ने इतनी मेहनत करी कि उस जंगल को साफ कर दिया और वहां आज सबसे ज्यादा गन्ना है, चाहे आपका धान है, उसकी यील्ड देश में सबसे ज्यादा है। हमारे किसान ने तो किसी मुल्क में यहां से गए बच्चे के रूप में भी वहां जाकर के खेती करी, तो वहां भी अपना बड़ा नाम किया है। इस आंदोलन को किसी एक जाति विशेष के साथ जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को बांटना चाहती है, लेकिन इसमें तो हर वर्ग के लोग हैं। हमारे यहाँ तो ब्राह्मणों के गांव है, वो भी तो किसान है। गुजरों के गांव है, हीरों के गांव है, राजपूतों के गांव है, सारे उसमें शामिल हैं। कोई लंगर लगा रहा है, कोई वहाँ जा कर के सेवा कर रहा है, कोई आंदोलन में बैठ करके मजबूती दे रहा है। सब अपनी अपनी भूमिका में है। वो तो जेल में ले गया इस्तीफा, फिर जाएगा कौन है? उसके ऊपर एक कमेंट्स मैंने पढ़ा था, उसमें नीचे कमेंट्स लिखा हुआ था। जब वो उसकी बोल रहा था तो नीचे बहुत लोग कमेंट्स लिखते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे चलता है। उसने लिखा कि दुष्यंत किसानों के दबाव में आकर के स्पीकर के पास इस्तीफा देने चला गया और वहां जाकर के जेब में हाथ मारा, जेब में कुछ मिला नहीं। फिर ध्यान आया कि तेरा इस्तीफा तो अजय सिंह की जेब में है, वापिस आ गया। अब अजय सिंह जेल में ले गया तो अब इस्तीफे की बात ही मत करो। सरकार जो है तुगलकी फरमान जारी करती है। आज देश का किसान जो है लाखों की संख्या में आंदोलन पे क्यों है? उसका कारण सिर्फ एक है कि देश के प्रधानमंत्री ने अपनी मर्जी से, बिना अपनी कैबिनेट में बैठ के चर्चा करके भी ये कृषि के 3 कानून बना दिए। उसकी वजह से सारा देश परेशान हो गया। मनोहर लाल खट्टर जी भी लगातार हरियाणा प्रदेश में इस किस्म के फैसले लेते हैं जिससे हर वर्ग के लोग आज दुखी हैं। इनकी भर्ती जो है 5 वर्ष पहले हो गई थी और सबका रिजल्ट आ गया, सब पास हो गए। उनमें मेरे ख्याल महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है, 400 के करीब है। एक मुस्लिम महिला भी है उसमें। उनको ज्वाइन कराना चाहिए था सरकार को, जो संस्कृत के अध्यापक हैं। ये बात मैंने विधानसभा में पिछली बार कही थी कि भी उन्होंने कौन सी गलती कर रखी है। मैंने चीफ मिनिस्टर को इसके लिए चिट्ठी भी लिखी थी, जो मुझे ला करके वो टीचर जो थे उन्होंने दिया। उन सब की तरफ से मैंने वो साथ में लेटर लिख करके उसको साथ अटैच करके रिसीव कराया था उनके पास। इनका कसूर क्या है? इनको ज्वाइन कराना चाहिए। उनको ज्वाइन कराने की बजाय दूसरी चीज और है इसमें, एक हाई कोर्ट में इसका स्टेटस को है और स्टेटस को था मेरे ख्याल 10 फरवरी तक, 11 फरवरी तक। और इन्होंने एक दिन पहले, आज भी स्टेटस को एक दिन पहले जो है इन्होंने अपनी तरफ से एक नोटिस निकाल दिया कि हमने भर्तियां जो वो रद्द कर दी, उसी के साथ नई भर्ती के लिए
उन्होंने आवेदन भी मांग लिए। अब नई भर्ती के लिए कितने बच्चे और उसके लिए एग्जाम देंगे, कितने बच्चे भागदौड़ करेंगे, कितना ही सिर्फ कैसे लोगों की जेब से पैसा लिया जाए, कैसे लूटा जाए, इस काम में लगे हुए हैं। जबकि सरकार उन 5 वर्ष पहले जिन लड़कों ने परीक्षाएं पास कर ली थी, जिसमें महिलाएं कुछ ऐसी भी है जिनके आगे विचारों के बच्चे हो गए, वो कैसे अपना घर चलाएगी बिना जॉब के। आज रेल रोको आंदोलन की है, समर्थन है आपका, और क्या इसका असर किस तरह से देख सकते हैं? रेल 12 से 4 तक रोकने का ऐलान है। मेरे ख्याल मेरे से पहले आपके पास सब पे रिपोर्ट होगी इस बात की कि पूर्ण रूप से बंद है, कहीं कोई रेल नहीं चल रही। ये सर सरकार इतने व्यापक विरोध के बावजूद जो है कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा, तो इसका क्या है? 1907 के अंदर अंग्रेज का राज था और अंग्रेज के राज के वक्त के अंदर उन्होंने भी कृषि के 3 इस तरह के कानून बनाए थे जिससे रेवेन्यू ज्यादा लिया जा सके। भाव कम देते थे, रेवेन्यू ज्यादा लेते थे। सरदार अजीत सिंह जो है शहीद आजम भगत सिंह के चाचा, उन्होंने इसके खिलाफ बीड़ा उठाया था। उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, जो आंदोलन 8 महीने चला। उस वक्त ज्वाइंट पंजाब था, तब तो ना था सोशल मीडिया था, एक रेडियो होता था और अखबार होता था। अखबार भी किसी किसी गांव में जाता था, रेडियो भी कोई एक आधा होता था गांव में। उसके बावजूद 8 महीने आंदोलन चला, अंग्रेज की सरकार को भी अपने जो कानून थोपना चाहते थे उनको वापस लेना पड़ा। मोदी जी को भी लेना ही पड़ेगा। कितने दिन परीक्षा ले रहा है किसान की? किसान की परीक्षा तो परमात्मा भी साल में 2 बार लेता है। जब पहली फसल बो करके आता है, 6 महीने जब उस फसल को बच्चे से ज्यादा समय देके पालता है, अगर उस फसल में कोई ओलावृष्टि हो जाए, कोई ज्यादा बारिश हो जाए, किसी और कारण से किसान की फसल खत्म हो जाए, तो किसान फिर उससे विचलित नहीं होता, अगली फसल की तैयारी करना शुरू कर देता है। और अगली फसल भी खराब अगर हो जाए तो भी हाथ नहीं फैलाता किसी के आगे जाके, फिर से दोबारा अपने काम में जुट जाता है। अब मोदी जी भी मेरी ख्याल है कोई उस तरह की परीक्षा लेना चाहता होगा किसान की। पंचायत के चुनाव सरकार को कराने चाहिए, इसलिए नहीं करा रही है कि पंचायत के चुनाव कराएंगे तो फिर सरकार को कहीं 2% 4% वोट मिलेगा और फिर इनको अपने आप सत्ता छोड़नी पड़ेगी। लोगों में इनको पता है कि आप 100% अनपॉपुलर हो, तुम्हें कोई वोट देगा ही नहीं। इनके कोई टिकट लेने वाले नहीं होंगे, कोई कैंडिडेट खड़ा होने वाला नहीं होगा, इसलिए जानबूझ करके इसको लटका रहे हैं। इसके लिए कोर्ट में मेरे ख्याल हाई कोर्ट में कोई PIL डली हुई है। ये इन्होंने भी यही बहाना, ये भी यही बहाना कर रहे हैं ना, भी मामला कोर्ट में पेंडिंग है इसलिए हम इसको नहीं करवाना चाह रहे। साहब, पिछली बार विधानसभा में आपने शराब घोटाले का मामला उठा के CBI जांच की मांग की थी। मैं तो आज भी CBI की जांच की मांग करता हूँ। जो आप तो क्योंकि आप हाउस से तो रिजाइन कर चुके हैं, अब आप अगर ये नहीं देते हैं तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? मैं आपसे मिलूंगा उसी दिन। मैं ये मत मान के चलो आपकी हाउस का मेंबर नहीं हूं तो मुझे हाउस की प्रोसीडिंग का पता नहीं होगा, हाउस में क्या हो रहा है ये जानकारी नहीं होगी। मैं वहां स्पीकर के कमरे में बैठ करके सब कुछ देखूंगा, वहां बैठने से मुझे नहीं रोक सकता कोई। वहां तो स्पीकर को भी मेरा वेलकम करना पड़ेगा। वहां बैठ के सारी देखूंगा और वहीं से फिर सीधा हरियाणा भवन आपके पास आऊंगा, वहां आकर के सारी बात करेंगे।